क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस फुटबॉल क्लब के अलावा पुर्तगाल की कौमी टीम के लिए खेलते हुए कई रिकॉर्ड कायम किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मगरबी साहिल से थोड़ा दूर एक जजीरे मदीरा फुंचाल में पैदा हुए। अपने बहन भाइयों में पुर्तगाल के ये सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे छोटे थे। इनका नाम रोनाल्डो रैगन के नाम पर रखा गया, जो कि इनके वालिद के फेवरेट एक्टर थे। रोनाल्डो को फुटबॉल की गेम में लाने वाले कोई और नहीं बल्कि इनके अपने वालिद थे, जो कि बॉयज़ क्लब में इक्विपमेंट मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे। शुरू से ही इनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके वालिद अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा शराब नोशी किया करते थे। अपने बच्चों को खाना खिलाने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनकी वालिदा क्लीनिंग पर्सन और बावर्ची के तौर पर काम किया करती थी। 2005 में जब रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे तो उनके वालिद की मौत शराब नोशी की कसरत की वजह से किडनी प्रॉब्लम से हुई। 2007 में इनकी वालदा छाती के कैंसर में मुब्तला हो गईं। रोनाल्डो के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था। 10 साल की उम्र से ही रोनाल्डो एक फेनोमेना के तौर पर पहचाने जाते थे, एक ऐसा बच्चा जिसने अपना खाना पीना सोना सिर्फ फुटबॉल को ही समझा। रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से इतना प्यार था कि इसके लिए अपना खाना मिस कर देते थे और होमवर्क करने की बजाय फुटबॉल लेकर अपने बेडरूम की विंडो से बाहर खेलने चले जाते। 2001 में रोनाल्डो जब 16 साल के थे तब उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से 12 मिलियन यूरो के एवज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस उम्र के खिलाड़ी को ये रिकॉर्ड मुआवजा दिया गया था। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर के खिलाफ पुर्तगाल की तरफ से मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैच का रुख मोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मुखालफिन को भी फुटवर्क एंड डेफ स्किल से हैरान कर दिया। उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने अपने मैनेजर से कहा कि वो नौजवान खिलाड़ी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और फिर टीम ने ऐसा ही किया। रोनाल्डो ने फुटबॉल की दुनिया को मायूस नहीं किया। उन्होंने 2004 के एफए कप फाइनल में अपनी टीम की जानिब से 3 गोल स्कोर किए और अपनी टीम को चैंपियन बनाया। 2007 में रोनाल्डो ने 31 मिलियन यूरो के एवज 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 1 साल बाद रोनाल्डो ने तब अपने भारी मुआवजे को जस्टिफाई किया जब उनकी टीम ने 42 गोल स्कोर किए और क्लब फाइनेस्ट सीजन इन हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाया और 2018 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बने। 2009 में स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को $131 रिकॉर्ड अदा किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड से रोनाल्डो की वाबस्तगी मुस्तकिल सवालात की जद में आ गई थी और कयास आराइयों ने जन्म लिया था कि वो कहीं और खेलना चाहते हैं। लिहाजा रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड से रुखसती को देखकर कोई भी हैरत में नहीं था। रोनाल्डो ने एक न्यूज़ रिपोर्टर को बताया कि मैं जानता हूं कि नए क्लब की मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड की निस्बत अब मुझ पर प्रेशर और भी ज़्यादा होगा और इस चैलेंज के बाद मैं एक बेहतरीन फुटबॉलर बन जाऊंगा। रोनाल्डो ने इनफरादी और टीम के लिए बहुत सी ट्रॉफीज़ और एजाज़ात हासिल किए। दिसंबर 2016 में बार्सिलोना के लियोनेल मेसी को शिकस्त देकर 4th बैलोन d'Or अवार्ड एज द स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर जीता। रोनाल्डो की 2016 की जीत में यूरोपियन चैंपियनशिप, चैंपियन लीग एंड क्लब वर्ल्ड कप प्लस इंडिविजुअल अवार्ड फ्रॉम UEFA एंड फ्रांस फुटबॉल मैगजीन शामिल थे। जब ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने क्लब रियल मैड्रिड को छोड़ना है, उनके साथ वक्त ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद जुलाई 2018 में इतालवी सीरिया क्लब जुवेंटस के साथ रोनाल्डो ने मुआहदा करके इन अफवाहों की तस्दीक कर दी। इस क्लब ने इनके साबिका क्लब को $118 मिलियन ट्रांसफ़र फीस भी अदा की। क्लब की वेबसाइट पर ओपन लेटर में खराज तहसीन पेश किया उन्होंने शायकीन को और उन्होंने कहा कि रियल मैड्रिड और इस शहर मैड्रिड में गुजारे हुए ये साल मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों में से कुछ एक थे। मैं आपकी मोहब्बत का सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। रोनाल्डो का जुवेंटस के साथ पहला सीज़न कामयाब रहा। उन्होंने अपने पहले 14 मैचेस में 10 बार गोल स्कोर किए और सुपर कोपा इतालिया ट्रॉफी फाइनल में जुवेंटस की जानिब से AC मिलान को शिकस्त देकर चैंपियन बनाया। अपने क्लब को लगातार 8वीं सीरिया टाइटल की तरफ ले जाने के बाद उन्हें मई 2019 में लीग का MVP नामजद किया गया। 10 जुलाई 2016 में रोनाल्डो ने अपनी विक्ट्री कलेक्शन में एक नई इमोशनल विक्ट्री को ऐड किया। अपनी नेशनल टीम में कप्तान की हैसियत से पुर्तगाल को यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाया और फाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस से था। इसके बावजूद कि रोनाल्डो मैच के 25वें मिनट में नी इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, पुर्तगाल ने फ्रांस को 1-0 से शिकस्त देकर चैंपियनशिप जीत ली। ये पुर्तगाल की पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी थी। खिलाड़ियों ने बताया कि रोनाल्डो साइड लाइन से टीम के कप्तान की हैसियत से इनको मोटिवेट करते रहे।
یہ میرے کیریئر کا خوشگوار لمحوں میں سے ایک ہے، رونالڈو نے کہا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں اپنی قومی ٹیم کے لیے ٹرافی جیتوں اور تاریخ رقم کروں، اور میں نے یہ کیا۔ خدا کا شکر ہے ہمارے لیے معاملات بہتر رہے۔ رونالڈو نے 2018 ورلڈ کپ کے آغاز میں زبردست کھیل پیش کیا۔ ابتدائی مقابلہ اسپین سے تھا جو ڈرا ہوا۔ رونالڈو نے اس میچ میں 3 گول سکور کیے، تاہم انہیں ناک آؤٹ مرحلے میں یوراگوئے کے ہاتھوں 2 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میچ میں وہ کوئی گول سکور نہ کر سکے، جس کے بعد انہوں نے قومی ٹیم کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فوربس کے مطابق ریال میڈرڈ کے 9 سال ساتھ کے بعد 2018 میں رونالڈو کو کلب کی جانب سے تنخواہ میں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے سالانہ $64 ملین کے عوض جوونٹس کے ساتھ اپنا نیا معاہدہ کیا تھا۔ جنوری 2019 میں کرسٹیانو رونالڈو نے 2010 سے لے کر 2014 تک ٹیکس نہ ادا کرنے کی مد میں $21 ملین جرمانہ ادا کیا۔ فوربس کے مطابق 2017 میں ان کی ٹوٹل نیٹ انکم $93 ملین تھی، جن میں $58 ملین ان کی سیلری تھی، جبکہ دیگر بونس تھے جو کہ ریال میڈرڈ نے ان کو پے کیے۔ ناظرین، پروگرام گیم بریک کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کچھ نئی کھیلوں کی خبروں سے اور کچھ اور سپر سٹار کی بایوگرافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹیم گیم بریک کے ساتھ فرحان مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔